हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट टाइम हमने थर्ड चैप्टर के 9 एक्सरसाइज तक कर दिए। नाउ फ्रॉम टुडे 3.10 जस्ट रीड इट आउट क्वेश्चन केयरफुली कि यहाँ पर हमें कोई भी एक पर्सन एथलेटिक जो ऐसे बॉल को कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है, उसकी कुछ इनिशियल स्पीड दे रखी है। Okay, he is throwing the ball with the speed of 29.4 meter per second. Then हमें बोलना है A का आंसर। Then what is asked in A? Okay, what is the acceleration? Okay, in the upward direction of the motion, what is the direction of acceleration? Then he is throwing the ball in air. मतलब he is throwing the ball in gravitational field. Then it is under the effect of gravity. तो gravity में gravitational acceleration always is in downward direction. Then we can say that during the upward motion of the ball, he is performing the motion in gravitational field. So its acceleration in downward direction. Then we can say its gravitational acceleration. Gravitational acceleration in downward direction. चलो think about the B. B में क्या पूछा है हमें? At the maximum height, what about the velocity and acceleration? तो when we are throwing any type of object, चलो ये चौक ही है, हम इसको ऐसे ऊपर में ऐसे थ्रो करो अपर डायरेक्शन, तो क्या होगा? इट्स अचीव सम मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशन में उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही। ऐसा बोल सकते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट its velocity 0 and acceleration is equal to the gravitational acceleration is 9.8 meter per second square. Now think about the C कि हमें ऐसे जो अपवर्ड है मतलब मैक्सिमम हाइट पर बोला है कंसीडर x is equal to 0 and time is also 0 and जो डाउनवर्ड है उसको तुम पॉजिटिव डायरेक्शन गिनो, मतलब डाउनवर्ड मोशन में जो हो रहा है वो सभी पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर बोला है C के लिए नेगेटिव डायरेक्शन। देन व्हाट अबाउट द साइन ऑफ पोजीशन, उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो चलो पहले बोलते हैं कि फॉर अपवर्ड मोशन अब हमें बोलना है साइन ऑफ पोजीशन, फिर उसकी वेलोसिटी एंड उसी का ही एक्सेलरेशन। तब कोई भी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन मोशन हो कि फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन हो, जो भी पॉजिटिव जहां से हम पोजीशन ले रहे हैं वो हमारा x is equal to 0, मतलब वो होगा हमारे लिए पॉजिटिव। अब अपवर्ड मोशन है ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं बोला है डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसीडर एज अ पॉजिटिव, देन velocity is in upward direction, that's why negative, and acceleration that is in under the gravity, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव बोली इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन सोचिए तो क्या होगा? डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका पोजीशन का साइन, फिर वेलोसिटी क्या होगी उसके
साइन में पॉजिटिव के नेगेटिव, एंड व्हाट अबाउट द साइन ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये तो हमें ऑलवेज पोजीशन तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, कोई भी डायरेक्शन हो, तो जहां से हम चूज कर रहे हैं वो हमारा रेफरेंस फ्रेम हम ऑलवेज पॉजिटिव चूज करेंगे। चलो फिर अब डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड में वेलोसिटी मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन बोला है कंसीडर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन तो उसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड में ही है, तो फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑल आर पॉजिटिव। चलो अब उसी केस में हमने एक और बोला है, क्या है, अबाउट द डी। तो व्हाट इज द हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, और वो जो बॉल फेंका है वो एथलेटिक के हाथ में वापस कितने टाइम पर आएगा, मतलब व्हेनेवर वी आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट तो वो कितना मैक्सिमम हाइट कवर कर सकता है विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड, और वापस हमारे हाथ में कितने टाइम पर आएगा। तो टाइम के रिलेटेड सोचे तो मैक्सिमम हाइट गेन करें उसका टाइम, मतलब नीचे से ऊपर जाने का टाइम और वापस नीचे आने का टाइम सेम लगेगा इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो यहां पर हमें आइडियल कंडीशन ही सोचनी है हर बार, ऑलवेज वी हैव टू इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करेंगे। तो जैसे हम फेंकेंगे जितने टाइम में वो ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक उतने ही टाइम में वापस, मतलब हमें एक ही टाइम कैलकुलेट करना है, उसका डबल कर देंगे उतने टाइम पर वापस हमारे हाथ में वो बॉल आ जाएगा, मतलब यहाँ पर बोलेंगे तो कोई भी वो एथलेटिक है पर्सन है उसके हाथ में आ जाएगा। तब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल एज वेल एज व्हाट इज द टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट, फिर उसका डबल कर देंगे। चलो तो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, दिस इज 29.4 मीटर पर सेकंड, और ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज मैक्सिमम हाइट वो एज कवर करता है, तो ऐसे कंसीडर मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल इज h, और एक मैक्सिमम हाइट उसकी वेलोसिटी 0 होगी, एंड एट मैक्सिमम हाइट its velocity will be 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, एंड यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो g लगेगा, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब हमें मैक्सिमम हाइट करनी है, तो मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला है, यूजिंग d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। तब d की जगह पर h कर दो, फाइनल वेलोसिटी 0, ये 29.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये है -9.8। देखो ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 29.4 दो बार मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करोगे 19.6 होगा। तो चलो अब इसका करा कैलकुलेशन, मैं भी कर रहा हूं तुम भी करो, कितना आएगा बोलो, ये होगा कुछ 44.1। तो मैक्सिमम हाइट गेन बाय द बॉल इज 44.1 मीटर। चलो मैक्सिमम हाइट जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें चाहिए, तब हमारे पास फॉर्मूला है, नाउ v is equal to v naught plus 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 29.4, एक्सेलरेशन 9.8 minus 9.8 into d,
तो इसको इधर लाओगे तो 9.8 into d is equal to 29.4, then 29.4 divided by 9.8 करो कैलकुलेशन, मैं भी कर रहा हूँ ऐसे कैलकुलेटर में, और वो हमें मिलेगा 3 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम हुआ उसका 3 सेकंड, तो उसके हाथ में वापस कब आएगा? 6 सेकंड में। Therefore total time for the ball to catch by person is 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में वो वापस उसके पास आ जाएगा। ओके, तो ये हुआ ऐसे सॉल्यूशन ऑफ 10th न्यूमेरिकल। चलो ऐसे ही नंबर 11 में कुछ हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और वो राइट है कि रॉन्ग है वो बोलना है ऐसे। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, क्या है क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट 4:11 क्या दिया है कि अगर किसी की स्पीड 0 है तो उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। ऐसा होगा कभी कि किसी की स्पीड 0 है फिर भी उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा? बोलो ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, हो सकता है। कैसे? चलो सोचो 1 मिनट के लिए कि जिसकी स्पीड 0 है, स्पीड वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 0 है फिर भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो। सोचो एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा? कोई भी ऐसे बॉल जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, स्पीड 0, बट एक्सेलरेशन इज 9.8। तो बोल सकते हैं हम कि एट मैक्सिमम हाइट स्पीड 0 but acceleration is 9.8 मीटर स्क्वायर, नॉन जीरो, है ना? तो जो स्टेटमेंट है वो सही है। चलो ऐसे ही सेकंड है कि स्पीड 0 है लेकिन वेलोसिटी नॉन जीरो, तो स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 है तो वो क्वांटिटी कभी नॉन जीरो नहीं हो सकती, वो जीरो ही होनी चाहिए। मतलब सेकंड वन है वो फॉल्स है। वी कैन से स्पीड इज मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इसीलिए फॉल्स है। ओके, नाउ थिंक अबाउट द थर्ड वन। क्या बोला है थर्ड वन में? कि किसी की स्पीड कांस्टेंट है, मींस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। होगा ऐसा कि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज 0? यस, इट इज ट्रू, क्योंकि स्पीड हमने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट मतलब वी कैन से वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑलवेज 0 ही होगा। चलो ठीक है, अबाउट द लास्ट वन कि अगर उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब उसकी जो मोशन है वो इंक्रीज ही होगी। तो जिस किसी का भी ऐसा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वहां पर उसकी मोशन इंक्रीज होगी, वो पॉसिबल है? सोचो थोड़ी देर के लिए। नो, दिस स्टेटमेंट
फॉल्स। कैसे फॉल्स है कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन उसकी जो मोशन है वो डिक्रीज हो रही है, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन इंक्रीज हो रही है ना। तो अपवर्ड मोशन में डिक्रीज होगा और डाउनवर्ड में इंक्रीज है, तो ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब है? ओनली फॉर डाउनवर्ड मोशन। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू कब होगा? ओनली फॉर डाउनवर्ड मोशन। इन अपवर्ड मोशन स्पीड डिक्रीज होगी, मोशन जो है वो डिक्रीजेस, एंड इन डाउनवर्ड मोशन increases. ओके, चलो अब नेक्स्ट नंबर 12 में क्या बोला है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नंबर 12। देखो क्या है कि कोई भी ऐसे 90 मीटर की हाइट से कोई भी एक बॉल को हमें रिलीज करना है टुवर्ड्स द फ्लोर। और अब ऐसे एक्सपीरियंस कभी भी किया होगा कि कहीं कोई भी हाइट से तुम बॉल को ऐसे रिलीज करो तो नीचे आएगा, कोलाइड होगा विद द फ्लोर, अगेन वो ऐसे जंप करेगा, लेकिन जंपिंग में वो वापस उतने जितनी हाइट से भेजा है वहां तक नहीं आएगा, मतलब कुछ वेलोसिटी लूज हो रही है, फिर वापस नीचे आएगा, वापस कोलाइड होगा, वापस जंप होगा, तो ऐसे वो जंपिंग करता रहेगा। तो उसी का हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रखा है कि व्हेनेवर द बॉल कोलाइडेड विद द फ्लोर इट्स वेलोसिटी लूज बाय 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, मतलब जितनी स्पीड है ग्राउंड पर, जैसे ऊपर आएगा वो 1/10 उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तब हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना है फ्रॉम 0 to 12 सेकंड में, कि 0 to 12 सेकंड का उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो हमें प्लॉट करना है। तो चलो अब सोचते हैं कि इसमें सिचुएशन हमें क्या दे रखी है। तो बोला है कि जो भी बॉल है वो कुछ 90 मीटर हाइट से गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, ऐसे हमने सिर्फ इसको ड्रॉप किया है। तो जैसे ड्रॉप करेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बोल देंगे यहाँ पर उसकी जो हाइट है मतलब डी है वो कुछ 90 मीटर हमें बोला है, एंड इनिशियल स्पीड इज 0, तब उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा जी होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी डाउनवर्ड मोशन हम सोच रहे हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करे तब उसकी बॉटम पर कितनी स्पीड होगी वो करना है, और ये 90 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है कि 0 से 12 सेकंड में कितना होगा ऐसे। तो यहां पर हम उसका ग्राफ भी प्लॉट करते जाएंगे, जो बोलेंगे हम वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में है वर्सेस टाइम। तो चलो अब 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, तो टाइम भी 0, तब ऐसे बॉटम पर 90 मीटर तक गिरे तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और उसको कितना टाइम लगेगा वो करते हैं यूजिंग v इज इक्वल टू, चलो पहले उसका d से यूज करते हैं, d इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हमें टाइमिंग मिल जाएगा d 90 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 9.8/2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 90, ये बोलेंगे हम 4.9 टी स्क्वायर, therefore t square is equal to ऐसे 90 divided by 4.9,
इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि 900/49 है ना, तो ये डी स्क्वायर है। चलो इसका रूट ले ले हम, तो 900 का रूट होगा 30 और इसका होगा 7, तो 30/7 करो या डायरेक्ट 900/49 फिर उसका रूट ले लो, कितना होगा। चलो मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, कितना मिलेगा उसका टाइम, कुछ नियर अबाउट 4.3 सेकंड मिलेगा, मतलब 4.3 सेकंड लगेगी उसको 90 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, देन v is equal to v0 plus 80। तो वेलोसिटी इनिशियल 0, ये कितना 9.8, टाइम कितना लगा इसको 4.3 सेकंड। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई 9.8 into 4.3, तो 9.8 into 4.3 कुछ तुम्हें ऐसे आंसर उसका मिलेगा 42, नियर अबाउट 42 मीटर पर सेकंड। तब ऐसा बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर 4.3 हमें 12 सेकंड तक जाना है, तो ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, कितना टाइम हुआ 4.3 समथिंग, तो 4.3 और उसकी स्पीड कितनी हुई एट बॉटम 42। तब ये 4.3 यहाँ तक कुछ हो सकता है, और सपोज यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हम लिख देते 42 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, ये 4 डाउनवर्ड मोशन, देखो अभी जो है वो डाउनवर्ड मोशन है, हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये ग्राफ में तुम्हें लगेगा कि अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड मोशन का नहीं है, ऊपर से हम रिलीज कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो जब ये बॉटम पर पहुंचे कितनी स्पीड उसकी 42 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में 4.3। चलो अब जैसे कोलाइड हुआ उसकी वेलोसिटी लूज हो गई, कितनी 1/3 ऑफ इनिशियल, तो बोलेंगे कि आफ्टर कोलिजन it lose is 1/10 velocity, therefore v dash अगर हम करें तो क्या बोल सकते v minus v/10, कितनी वेलोसिटी वो लूज कर रहा है उसी टाइम पर, तो v कितना 42 माइनस कितना 4.2, तो कितना हो जाएगा ये 42 में से 4 निकाल दो मतलब 38, तो ये हो जाएगा कुछ 37.8 मीटर पर सेकंड। तो वहां पर उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, चलो ये हमने बोल दिया इट इज 37.8 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहां पर उसकी जो वेलोसिटी है बॉटम पर क्या हो गई, डायरेक्ट 1/10 कम हो गई, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 37.8। अब उतनी स्पीड से वो वापस जंप करेगा, और अब वो जंप करे तो अब इसको बोलेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और अब वो वापस थोड़ी हाइट पर आएगा, कितनी हाइट पर आता है डजंट मैटर, लेकिन मैक्सिमम हाइट कवर करे तब उसकी वेलोसिटी वापस 0 हो जाएगी। तो 0 होने में वापस उसको कितना टाइम लगे, whenever object is moving with the speed 37.8 मीटर पर सेकंड, और अब उसकी वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगे, तो वो वापस अब अपवर्ड आ रहा है, और उसको कितना टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? हमने यहां तक किया कि इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉटम पर आने में कितना टाइम लगा 4.3, उसकी
मीटर पर सेकंड, तो वापस ऊपर तो आएगा, भले वो 90 मीटर तक नहीं आ रहा, कितने मीटर तक आता है वो भी हमें नहीं पूछा है। हमें तो ग्राफ अपलोड करना है 12 सेकंड, हमें 12 सेकंड तक जाना है। हम कहां तक पहुंचे? 4.3 सेकंड तक। अब जैसे उसकी वेलोसिटी कुछ भी हाइट गेन करेगा, मैक्सिमम हाइट, तो वापस उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और वापस वेलोसिटी 0 होने में उसको कितना टाइम लगे, तो इसको हम इनिशियल स्पीड कंसीडर कर सकते हैं। देयरफॉर कंसीडर इनिशियल स्पीड इन अपवर्ड मोशन एज 37.8 मीटर पर सेकंड। और अब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 हो, तो 0 होने में उसको कितना टाइम लगे। वापस यही इक्वेशन यूज करते हैं, यूजिंग v is equal to v0 plus at। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट में है, तो ये 0 फाइनल, इनिशियल कितना 37.8 और एक्सेलरेशन ग्रेविटी में -9.8 इंटू टी। देयरफॉर टी कितना होगा, इसको इधर ले आओ, 9.8 नीचे, 37.8 अपॉन 9.8 करो कैलकुलेशन, मैं भी कर रहा हूं कि 37.8 अपॉन 9.8 नियर अबाउट तुम्हें मिलेगा उसका आंसर 3.9 सेकंड। तो 3.9 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये 4.3 है, उसके बाद का 3.9 नियर अबाउट 4, तो 4 प्लस 4.3 कितना होगा 8.3, मतलब 8.2 जितना है। इसको ऐड करो 8.2, मतलब यहां कहीं पर आएगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे, ओके। ये होगा अपवर्ड मोशन, ये ग्राफ होगा अपवर्ड मोशन के लिए। तो ये इस टाइम को बोल दो यहां पर 4.3 सेकंड, क्योंकि टाइम सेकंड में है, और इस टाइम को बोल दो 8.2 सेकंड, ओके। अब 12 सेकंड में कितना कुछ बाकी है, कुछ ऐसे 3 समथिंग कुछ सेकंड से बाकी है, 3.8 समथिंग सेकंड। तब ये 3.9 सेकंड से ऊपर गया। अब वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने बोला था कि जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगेगा, और उसकी स्पीड वापस कितनी हो जाएगी 37.8 बॉटम पर, और फिर वापस उसकी वेलोसिटी वो 1/3 लूज करेगा। तब अब अगेन 3.9 सेकंड अगर हम करें तो 8.2 प्लस 3.9 सेकंड कितना होगा, ये 12.1, मतलब 12 सेकंड तो हो गई। तो यहां पर 12.1 और उसकी जो स्पीड है ये 8.2 सेकंड तो है, और ये जो टाइमिंग हुआ हमारे लिए वो 12.1 सेकंड। तो बस यहां पर अब हमें कैलकुलेशन हमारी खत्म कर देनी है। तो ये होगा वापस डाउनवर्ड मोशन, और अगर इसके आगे करना है तो वापस वो 1/3 लूज करेगा, मतलब 110 लूज करेगा, 37.8 माइनस 3.78 करेंगे अगर आगे करना है। लेकिन यहाँ पर हमें हमारा न्यूमेरिकल खत्म करना है, क्यों, हमें ग्राफ प्लॉट करना है फ्रॉम 0 to 12 सेकंड तक का। तो यहाँ से जो ये 3.9 मिला अपवर्ड जाने, उतना ही टाइम उसको वापस लगेगा, क्योंकि फ्री फॉल है, तो ऊपर जाने का टाइम नीचे जाने का टाइम सेम होता है।
तो अगेन 3.9 सोचे तो 12, उसकी वेलोसिटी वापस उतनी और 12.1 सेकंड होगा। क्लियर? तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलेगा और कैलकुलेशन कुछ उसकी ऐसी होगी। ऐसा चलो अब नंबर 13 क्या बोला है 13 में, जस्ट रीड इट आउट क्वेश्चन केयरफुली। कि नंबर 13 हमें विद एग्जाम्पल कुछ उसको ऐसे स्पेसिफाई करना है कि कोई भी एक हमारा फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एंड उसी टाइम पर उसका हमें पाथ लेंथ कंसीडर करना है। तो क्या होगा उसमें कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें करनी है, जिसको हम कई बार ऐसे डिस्टेंस बोलते हैं, और उसी टाइम ड्यूरेशन में उसका हमें पाथ लेंथ करना है। तो चलो ऐसा कुछ बोल दे फर्स्ट के लिए कि फ्रॉम ए टू बी। तो अगर ए टू बी हुआ तो ए टू बी के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा और उसका पाथ लेंथ भी सेम होगा। तो फॉर मोशन ए टू बी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ। सेकंड केस में ए टू बी और फिर वापस रिटर्न आ रहा है सी पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा ए से सी जितना है, लेकिन पाथ लेंथ होगा ए बी प्लस बी सी। तो क्या होगा बिफोर मोशन from A to B and then from B to C क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट is less than path length, therefore displacement by time तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। Then velocity is less than speed. Clear? इसको हम ऐसे with example हम specify कर सकते हैं। ओके चलो अब नंबर 14 कि क्या दिया नंबर 14 में हमें कि कोई भी एक पर्सन है वो स्ट्रेट ऐसा कोई पाथ है उसमें जा रहा है with 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स होम टू द मार्केट, और मार्केट कितनी दूर है 2.5 किलोमीटर, और वो देखता है कि मार्केट क्लोज है और इमीडिएटली रिटर्न टू द होम विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसके जाने का टाइम टुवर्ड्स द मार्केट की स्पीड अलग है, रिटर्न आ रहा है उसकी स्पीड थोड़ी अलग है। कि अभी क्या है कोरोना चल रहा है, हाँ मार्केट जाए मार्केट बंद हो तो वापस घर पे, और वापस घर पे आएगा तो ज्यादा स्पीड से आएगा। चलो कोरोना हो जाए वैसे हमें कुछ हो ना जाए, तो इसीलिए बंदा भी डर गया, घर से निकला कुछ खरीदने के लिए मार्केट गया और मार्केट क्लोज है तो वापस उसको ज्यादा स्पीड से घर पे। बस तो अब करना है हमें इसका ऐसे वेलोसिटी का हमें कुछ मैग्नीट्यूड चाहिए फ्रॉम 0 to 30 मिनट में, 0 to 50 मिनट में और 0 to 40 मिनट में। तो दोनों कर देते हम उसका एज ए एवरेज
स्पीड भी कर देते हैं और एवरेज वेलोसिटी भी कर देते हैं, दोनों कर देते हैं। तब उसका जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस घर से मार्केट या मार्केट से घर, डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा। वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो है 2.5 किलोमीटर। मतलब जो डी बोल देते हैं वो 2.5 किलोमीटर है डिस्टेंस फ्रॉम होम टू मार्केट या मार्केट टू होम। और अब जो भी मार्केट की टूवर्ड्स जा रहा है, तब उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर की है। और हमें टाइमिंग जो है वो मिनट में दे रखा है। तो आइदर 5 किलोमीटर पर आवर को हम किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करें, या फिर जो हमें मिनट दे रहेगा उसको आवर में कन्वर्ट, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि उसकी जो भी स्पीड है तो उसको हम इनिशियल स्पीड, जो वापस आ रहे उसको फाइनल स्पीड बोलेंगे। तो इनिशियल स्पीड v1 कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा सोचते हैं कि वो मार्केट तक कितने टाइम पर पहुंचेगा, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मार्केट। तो हमारे पास वेलोसिटी डिस्टेंस है, तो कर सकते हैं ना टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मार्केट T। तो वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम मतलब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, इसको रिप्लेस करो। तो d कितना? 2.5 किलोमीटर और वेलोसिटी कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हमें कुछ आवर में मिलेगा। ओके, अब यहां पर इसको हम 0.5 आवर बोल सकते हैं, क्योंकि 5 5 से 25 पॉइंट है, तो 0.5 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 0.5 इंटू 60 मतलब 30 मिनट। तो ऐसा होगा, ऐसा बोलेंगे वो कि 30 मिनट में वो मार्केट तक पहुंच जाता है। ओके, तो ये टाइम हुआ टू रीच द मार्केट, जिसको T1 बोल सकते हैं। अब रिटर्न वो कितनी स्पीड से आ रहा है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो वापस उसको घर पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो भी पहले कंसीडर कर लेते हैं कि ना टाइम रिक्वायर्ड to reach home with speed v2 is equal to 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो चलो यहां पर ऐसे v1 लिखा है, तो v1, तो अब इसका t2 क्या होगा? घर पर ही पहुंच रहा है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी अलग, डिस्टेंस कितना? 2.5 कवर करेगा और कितनी स्पीड से? 7.5। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1/3 आवर, मतलब इंटू 60 कितना? 20 मिनट। जाने में 30 मिनट लगी, वापस आने में 20 मिनट लगी। अब देखते हैं कि कैलकुलेशन हमें कहाँ की करनी है। फर्स्ट वन कहाँ पर? फ्रॉम 0 to 30 मिनट्स, के 0 to 30 मिनट की कैलकुलेशन करें। फर्स्ट वन T is equal to 0 to T is equal to 30 मिनट। 30 मिनट मतलब सिर्फ जाने का टाइम हुआ है ना, मार्केट जाने में उसको कितना टाइम लगा है? 30 का ही करना है। तब अब करना है हमें उसके एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड क्या है? पाथ लेंथ बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? उसने 2.5 कवर किया। कितने टाइम में? 30 मिनट में। तो 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर। तो क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी भी वही होगी। उसमें बोलेंगे आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने? 2.5। डिस्प्लेसमेंट 2.5, टाइम उसको हाफ एन आवर ही लगा, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि 30 मिनट में वो मार्केट तक पहुंचा है, 0 से 30 का ही पूछा है हमें पहले, तो एक ही साइड का होगा, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी। चलो वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख दो। चलो अब सेकंड पूछा है हमें 0 से 50 मिनट्स में क्या होगा कि व्हाट अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 50 मिनट। तो देखो 30 मिनट में वो मार्केट तक पहुंचता है और 20 मिनट्स में वो वापस घर पर। 30 प्लस 20 50, तो 50 मिनट में वो वापस घर पे आ गया, है ना। चलो तो क्या बोल सकते हैं हम? एवरेज स्पीड क्या हो गया? तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 2.5 5 किलोमीटर, है ना। और कितना टाइम लगा उसको? 50 मिनट्स। 30 मिनट में मार्केट, 20 मिनट्स पे घर पर। 50 का ही तो पूछा है, तो टोटल 50 मिनट। और अब ये जो 50 है उसको हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो 50/60। तो देखो ये 0 0 कैंसिल, 5 कैंसिल, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, मतलब उसकी एवरेज स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। चलो वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट अबाउट द एवरेज वेलोसिटी? तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया क्योंकि घर से निकला और 50 मिनट्स में तो वापस घर पे पहुंच गया वो, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी भी 0। और अगर 0 आंसर है तो यूनिट लिखो ना लिखो चलता है, इट इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी उसकी 0 होगी। चलो वीडियो पॉज करके ये भी लिख दो। अब हमें बाकी है 0 से 40 मिनट का। तो चलो 0 से 40 मिनट में क्या होगा? तो 0 to 40 मतलब अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा टाइम को, क्योंकि 0 से 30 में यहाँ तक मतलब मार्केट तक पहुंचे, बाकी कितने टाइम बचा? 10 मिनट। 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है विद द स्पीड 7.5। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 0 to 30 minutes and then 30 minutes to 40 minutes, मतलब 10 मिनट। तो इनिशियल 30 मिनट, तो इनिशियल 30 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2.5। ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियल 30 मिनट में वो टोटल डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर जितना कवर कर सकता है। अब रिमेनिंग 10 मिनट में वो जा रहा है कुछ 7.5 से, क्योंकि रिटर्न आ रहा है। तो रिमेनिंग 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 4 रिमेनिंग 10 मिनट उसका डिस्टेंस ऐसे d2 बोल
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी 7.5 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। टाइम 10 मिनट का, तो 10 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 7.5 डिवाइडेड बाय 6। चलो 7.5 डिवाइडेड बाय 6 करो, कितना होता है बोलो। ये जो रिमेनिंग हमारी 10 मिनट है उसमें, तो वो कुछ मिलेगा तुम्हें 1.25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? Therefore total distance is 2.5 plus 1.25, that is 3.75 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 40 मिनट। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आप यहां से कर सकते हैं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 3.75 बाय 40, तो 40 और डिवाइडेड बाय 60 करो कैलकुलेशन, क्या होगा? तो एवरेज स्पीड तुम्हें कुछ मिलेगी 5.625 किलोमीटर पर आवर। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसका मतलब 2.5 और वापस वो 1.15 तक आ गया, मतलब 2.5 में से 1.15 निकाल दो तो उतना ही बचेगा ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2.5 माइनस 1.25, दैट इज 1.25। टाइम तो 40 मिनट ही, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो उसको हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे, करो कैलकुलेशन। कुछ 1.875 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। समझ में आया? लास्ट है वो 40 है, तो 30 और 10 मिनट्स को डिवाइड करो। 30 मिनट में वो 2.5 कवर करता है, तो बाकी 10 मिनट में कितना? 1.25। तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम वो स्पीड मिलेगी और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी मिलेगी। चलो उसी में हमें जो 15 है वो कुछ इसी के रेफरेंस में पूछा है कि 13 और 14 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर पूछा है कि कोई भी ऐसे इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका जो भी डिफरेंस है वो कुछ हमें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जितनी मिल रही है, तो क्यों? तो जब हम ऐसा सोचे कि एक ही डायरेक्शन में फ्रॉम ए टू बी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो 0 to 30 का हमने बोला 0 to 30 मिनट में, तो क्या हुआ? डिस्टेंस भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम। एट द टाइम एवरेज वेलोसिटी और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम मिलेगी, मतलब व्हेन वी आर रिड्यूसिंग द टाइम, तो ऑन रिड्यूसिंग द टाइम द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम। तो 15 जो है उसके आंसर में तुम लिख सकते हो कि व्हेन वी आर रिड्यूसिंग द टाइम, ऑन रिड्यूसिंग द टाइम द डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस विल बी सेम, देयरफॉर द वेलोसिटी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड आल्सो विल बी सेम। तो 15 के आंसर में बस इतना ही लिखना है, कौन रिड्यूसिंग द टाइम the value of displacement and value of distance will be same, या फिर for small duration of time value of displacement and value of velocity is same, therefore the magnitude of velocity and displacement is same for small duration of time। बस इतना ही लिख दो।